अब जैसा कि आपको मालूम है कि इस मजलिस की सदारत हमारे मोहतरम जमात के बुजुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना अल्ताफ़ हुसैन साहब फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह फरमा रहे हैं। मुनासिब यह है कि आपके कुछ नासिहाना कलिमात से, सदारती कलिमात से फ़ायदा उठाया जाए। चंद नासिहाना और सदारती कलिमात के लिए मैं शेख अल्ताफ़ हुसैन फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने सदारती कलिमात से सामईन को मुस्तफ़ीज़ होने का मौका इनायत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हाज़िरीन गिरामी, आपने अभी कुछ खुतबा के बयानात से फ़ायदा उठाए। मैं तकरीर नहीं करना चाहता, लेकिन आप जैसे मोहतरम कौम को मैं आगाह करना चाह रहा हूँ कि इतने जलसे और जुलूस होने के बावजूद भी हमारी रफ्तार हमारे मुस्तकबिल के लिए कारगर साबित होने के बजाय बड़ी ही ख़तरनाक साबित होगी। हम दुनिया की तरक्की की खातिर बहुतेरे किस्म की तगो-दो, मेहनत व मशक्क़त कर लेते हैं, अपनी औलाद को बेलगाम छोड़ देते हैं, और ऐसी बिगाड़ पर जबकि हमारी औलाद है कि बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं है। यही नहीं बल्कि उनके मुस्तकबिल को बनाने के लिए हम जो मस्जिद और मदरसे को आबाद अभी कर रहे हैं, हम देहात के रहने वाले हैं। आप जरा अपने इलाके में, अपने ज़िले में, अपने तहसील में नज़र उठा करके देखिए कि जिस मकतब से आप पढ़ करके, आपके भाई बंद पढ़ करके एक दीनदार घर, एक दीनदार शख्सियत अपनी बना करके रखा था, आज वही मकतब, वो मदरसे आज बंद हो रहे हैं। मॉन्टेसरी और नर्सरी स्कूल के शौक में हमारी ये कौम, मौजूदा ये नस्ल नौजवानों की अपने औलाद को क्या बनाना चाह रही है, ये गौर करने की ज़रूरत है। दुनिया के धारे में दौड़िए, इस्लाम अपने मानने वालों को हर मैदान में कामयाब देखना चाहता है। किसी भी इंसान से, किसी भी धर्म वालों से इस्लाम अपने मानने वालों को पीछे नहीं देखना चाहता। इस्लाम का कहना है कहती कि शरीयत कि दुनिया न छोड़ो, ज़मीनों को गोड़ो, पहाड़ों को तोड़ो, कहीं भी पता अगर चले मालो ज़र का तो हासिल करो, उसको हरगिज़ न छोड़ो, मगर अपने मजहब की सरहद भी देखो, कदम उसके आगे कभी तुम न रखो। अगर हमने इस्लामी दायरे से बाहर अगर चल करके हम दुनिया का साथ पकड़ना चाह रहे हैं, तो अभी से आप देखिए आपके गांव, आपके इलाके, आपके ज़िला और तहसील के कितने मकतब, कितने मदरसे बंद हो गए। क्या हम बनाना चाह रहे हैं? आज जहां हम अपने मेहनत और मशक्क़त से, खुदा तरसी से जहां हम मस्जिदों को आबाद रखते हैं, बच्चों को नर्सरी और मॉन्टेसरी स्कूलों में पहुंचा के, इस्लामी मकतबों से दूर करके औलाद को क्या देखना चाह रहे हैं? मेरे भाइयों, बड़े ख़तरनाक मोड़ पर हम अपनी औलाद को छोड़ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो खाने काबा जिसे 2 नबियों ने तामीर किया था और नबियों की नस्ल ही पली बढ़ी थी, जब बिगाड़ पर आने लगी तो इतने बिगाड़ पर वह कौम पहुंच गई। वो मक्का 2 नबियों की औलाद से बढ़ा पसा था, लेकिन जब बिगाड़ पे आए तो धीरे 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 इतने बेहिसी के वो शिकार हो गए कि जिसको खाने काबा जिसे 2 नबियों ने बनाया था और मुसलमानों का मर्जा था, उस घर को पाक नहीं रहने दिया, न जाने कितनी मूर्तियों का बसेरा बना दिया। हमारी और आपकी कौन सी गिनती है?
हम अपनी औलाद को अगर यूं ही छोड़ देते हैं, नहीं उनकी सुधार करते, तो उनकी मुस्तकबिल के खैर नहीं। जहां हम अपनी आंखों से मकतबों और मदरसों को बंद होते देख रहे हैं, उलमा से दूरी अपना रहे हैं, मस्जिद और मदरसे की तामीर के ताल्लुक से अपना दिल सख्त कर लेते हैं और अपने मुस्तकबिल को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने की फिक्र नहीं करते, तो खाने काबा को अगर उन नबियों की नस्ल ने मूर्तियों का आमाजगाह बना दिया, तो ये हमारी औलाद बिगड़ते बिगड़ते उनकी औलाद कहाँ पहुँचेगी? क्या हमारे मस्जिद और मदरसों को पाक रखेंगी? इसलिए मेरे भाइयों, ये जलसे और जुलूस और कॉन्फ्रेंसें, अल्लाह तबारक व तआला उलमा को खुलूस अता करे, इखलास से नवाजे, उनकी तकारीर, उनके बयान से आप फ़ायदा उठाएं और अपनी औलाद को संभालिए। आज देखिए बच्चों का और नए नस्ल का क्या हाल है। वो अगर जवान हुए, उनकी औलाद हुए, तो उनका क्या हाल होगा। ये बिगाड़ इस हद तक पहुंच जाएगी कि हमारी मस्जिदें महफूज नहीं रह जाएंगी। इसलिए हमें फिक्र करनी चाहिए। आप बड़े मोहतरम कौम हैं, आपकी ईमान की बरकत से ये दुनिया कायम है। अपने ईमान को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए, दीनी तालीम दीजिए। यूं अपने बच्चों को कुछ पढ़ाइए, लेकिन एक बाप की हैसियत से अपने घर को दीनी घर बनाइए। अपनी औलाद को सिखाइए, कुरान से मोहब्बत सिखाइए, इस्लाम से मोहब्बत सिखाइए, तौहीद अपने घरों में बसाइए। यह अगर खूब पैदा हुई तो ये जलसे और जुलूस और कॉन्फ्रेंसों से गोया हम मुस्तफीद हो रहे हैं, उसका फ़ायदा गोया हम पा रहे हैं, और वो फ़ायदा पाते पाते अपने बच्चों की हिफाजत की हम फिक्र करते हैं। हम अगर अपने बच्चों की फिक्र नहीं किए, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे मोबाइल ले करके कितनी कितनी रातों भर ये चलाते हैं। बाप को आप, ये एक लड़का घर पहुंचता है, अपने बिगड़े साथियों को वो पूरा सलाम कर लेता है, लेकिन इतना बेहिस है बाप भी, माँ भी, वो औलाद भी, कि घर पे पहुंच करके अपने बाप को सलाम नहीं करता। दूसरे अवबासों का सलाम कर लेता है, अपने साथियों से गले मिल लेता है, लेकिन इतना बदनसीब बाप उस बदनसीब बच्चे की बदनसीबी को देखते हुए भी खामोश है। माँ अपनी जुबान बंद किए हुए है कि लड़का घर में पहुंच के ना माँ को सलाम करता है, ना बाप को सलाम करता है। ये मामूली बिगाड़ नहीं है मेरे भाइयों। अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करके, अपने दीन के मुस्तकबिल की फिक्र करके अपने घर को बनाइए, अपनी औलाद को बनाइए और उन्हें दीन के रंग में रंगिए। यही हमारी कामयाबी है और यही हमारे बच्चे मुस्तकबिल में अपने दीन की हिफाजत करेंगे, अल्लाह के घर की हिफाजत करेंगे, और वह मकतब व मदरसे जो बंद होने के करीब हैं उनकी वो फिक्र करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीनी मिजाज अता करे। ऐसे जलसे और जुलूस से, उलमा के खिताब से अल्लाह तबारक व तआला हमें फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए और हमारे घर को एक दीनी घर बनाए। हमारे बच्चों को, हमारी औलाद को, नए नस्ल को हम जिस कदर मेहनत करके उन्हें संभालना चाहते हैं, तो अल्लाह से तौफीक मांगिए कि अल्लाह उन्हें संभालने की हमको तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल